पोर्टल में तो सिर्फ 50,000 आता है। जिन लोगों का 30/3/2023 तक का जो मेच्योरिटी हो गया है, इन लोगों का तो सिर्फ 50,000 आता है। तो बाकी का जो मूलधन है 4.5 लाख रुपया और इनका ब्याज वो कौन देगा, कैसे देगा, कब देगा? न सरकार बोल रही है, न सहारा बोल रही है, न CRCS बोल रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, कुछ नहीं बोल रहा है कोई। आदरणीय अमित शाह से बात करना चाहता हूं कि सर आप जल्द से जल्द पैसा दे दो। आप ये लोग बोल रहे हैं 5,000 करोड़ बांट दिया, 4,000 करोड़ बांट दिया, लेकिन 5 लाख रुपए में से 10,000 दिया। तो इस तरह से बांटोगे तो और 5 साल लगेंगे और करोड़ों लोग मर जाएंगे। गुजरात से हमारे साथ प्रज्ञा मैम जी हैं जो इस संगठन को वहां देख रही हैं और ये कल भी वहां CRCS सेंटर पे थी, ये अंदर भी गई थी। तो जो अंदर की बात है वो भी इनके पास है और जो आगे क्या होगा वो भी इनके पास है। बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों को यही समझाया गया कि देखो 4,000 करोड़ तो अब बढ़ चुका है, अभी 19 लाख लोगों को पैसा बढ़ चुका है, अभी 1,000 करोड़ बाकी है। जो भी 1,000 करोड़ जो बाकी है उसमें से मुमकिन हो सकता है कि 4-5 लाख लोगों को भी पैसा मिल सकता है। और आगे इससे आगे क्या है वो किसी को नहीं पता। आगे की रणनीति ना अमित शाह को पता है, ना पोर्टल को पता है, ना CRCS को पता है, ना सुप्रीम कोर्ट आगे क्या आदेश देगी वो भी कुछ पता नहीं है। तो अभी तो सिर्फ 5,000 करोड़ पूरा होने के बाद अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तो अब क्या लग रहा है आपको, आगे का क्या प्लान है? आगे तो बस हम वही कर रहे हैं जो आगे का हमारा आंदोलन हम बड़ा कर रहे हैं और पूरे गुजरात के लोगों को मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ और हमेशा साथ में लेकर के चलूंगी। और आपके निवेशक हैं उनसे क्या कहेंगे? मेरे निवेशकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही एक सिर्फ मामला है, जो मार्ग है जो हम लोगों को पैसा दिलाने का एक ही मार्ग है। क्योंकि आज हम सब घर पे ऐसे ही बैठे हैं ना, कुछ है तो नहीं हमारे पास, इनके सिवा कोई अलग मार्ग तो है नहीं। पोर्टल में तो सिर्फ 50,000 आता है। जिन लोगों का 30/3/2023 तक का जो मेच्योरिटी हो गया है, इन लोगों का तो सिर्फ 50,000 आता है। तो बाकी का जो मूलधन है 4.5 लाख रुपया और इनका ब्याज वो कौन देगा, कैसे देगा, कब देगा? न सरकार बोल रही है, न सहारा बोल रही है, न CRCS बोल रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, कुछ नहीं बोल रहा है कोई। तो मेरा यही आम जनता से, पूरी भारत की जनता से यही निवेदन है कि सिर्फ एक ही मार्ग है हमारे पास कि PIL के सिवा और कोई जरिया है नहीं। पूरा भुगतान पाने का सिर्फ एक ही मार्ग है जो PIL के जरिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। सहारा इंडिया परिवार में 20 साल से काम कर रहा हूँ। अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी रिजाइन नहीं दिया है सर। अभी भी काम होता नहीं है, करने तो चाहता हूँ, बंद है ना अभी उसके कार्यकर्ता। तो अभी कार्य करता हूँ मैं और मेरे अंडर में करीबन 5 करोड़ रुपया है, जिसमें से 24 लाख मेरे अकेले का है और 5 करोड़ मैंने जनता से बटोरा है सहारा के लिए। अब वो पैसा फंसा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे एक कार्यकर्ता है जिसका नाम है पूजाबेन जरिया। वो माँ बेटी 2 है, उसका पिताजी डेथ हो चुके हैं और अपनी नानी के साथ रहते हैं। और उसकी शादी के लिए उसने 1 लाख रुपया उसकी माँ ने, लीलाबेन ने रखा था और पूजाबेन ने 1 लाख रुपया शादी के लिए उसने सहारा इंडिया में जमा किया था। सहारा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया था 6 साल में 2 गुना, तो उसकी शादी के लिए। अब बात यह हुई, जब उसका पैसा मैच्योरिटी आई तो उसका घर पड़ने की तैयारी में था बारिश में। तो बोला भाई पैसा महेंद्र भाई हमको दे दो, हमारा टाइम खत्म हो गया तो हम घर बना ले। हम बहुत गिड़गिड़ाया सहारा के ऑफिस में जाके, पैसा नहीं मिला। जो उसकी नानी के साथ रहती थी उसकी नानी का देहांत हो चुका। हम उसके लिए भी 10-12 बार बहुत गिड़गिड़ाया सहारे के ऑफिस। बोले हम क्या कर सकते हैं, फंड ही नहीं है, लखनऊ से कोई फंड ही नहीं आया तो हम कैसे दे सकते हैं। वो बेचारी रोती रोती चली गई। अब उसकी शादी हो गई। अब शादी में उसने खून का आंसू बचाया है। क्या करूं महेंद्र भाई, हमको पैसा दो यार, हमारी शादी है। इधर उधर से करके जैसे तैसे उसने शादी बनवा लिया। अब उसकी नानी मर गई, मकान मर गया, शादी कर लिया, फिर भी सहारा वालों ने और सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी। तो ये तो बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये इसके लिए बोल रहा हूँ पूरी देश की जनता सुने कि एक लड़की को इतनी परेशानी हो रही है तो पूरी देश में और कितनी औरतों को परेशानी होती होगी। आप जरा सोचिए। अरे हम लोग है कार्यकर, एक जमाना था हमारा भी। आज हम 10,000 किसी से उठीना मांग के आए हैं। हमारे पास पैसा नहीं था दिल्ली आने के लिए, हमने किसी से मांगा है।
भाई 10,000 दे दो, हमको दिल्ली जाना है। आज हमारी ये हालत है तो छोटे छोटे लोगों की कितनी बुरी हालत होगी। मैं आदरणीय अमित शाह से बात करना चाहता हूं कि सर आप जल्द से जल्द पैसा दे दो। आप ये लोग बोल रहे हैं 5,000 करोड़ बांट दिया, 4,000 करोड़ बांट दिया, लेकिन 5 लाख रुपए में से 10,000 दिया तो इस तरह से बांटोगे तो और 5 साल लगेंगे और करोड़ों लोग मर जाएंगे। सोचो जरा, बांटना है तो आज 1, 2, 3 महीने के अंदर बांटना शुरू कर दो, वरना हिंदुस्तान में ऐलान आ जाएगा। ऐसा ऐलान आएगा ना तो कोई सरकार का विश्वास नहीं रहेगा। हमारी एक ही आशा, एक उम्मीद है आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से, जो एक बहुत बाहोश इंसान है, जो निर्णय करता है 370 पे कलम हटा देता है, नोटबंदी करवा देता है, पूरे भारत को स्वच्छ करवा देता है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजना लाए हैं हमारे देश के बड़ा प्रधान। हम उसको सैल्यूट करते हैं। भारत देश को इतना बड़ा बना दिया है, आप जहां भी जाओ भारत का नाम ऊंचा कर दिया है। मैं आदरणीय बड़ा प्रधान से विनम्र विनंती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनंती करना चाहता हूं, सर आप कुछ करिए। अगर ऐसा नहीं हो गया, अगर आदरणीय देखिए ये फोटो है ना, ये फोटो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है, और ये पोर्टल बना था। जब पोर्टल बनाने तो ये लोग क्या बोलते थे, अरे अब क्या डर रहे हो, ये मोदी ने केस हाथ में ले लिया है ना, अमित शाह ने केस हाथ में, अब काहे को डर है। जब हमने पोर्टल किया, 2 साल से ये पोर्टल किया, एक रजिस्टर जो हमारा सर्टिफिकेट होता है ना, 300 रुपया लगता है साइबर कैफे में इसको। अब ये पूरी पार्टी है हमारी, ये देखिए हमारा नाम यहाँ छपा हुआ है, महेंद्र भाई मारू, ये हमारा कोड है, बराबर है। ये हमने कर दिया। अब क्या, अब इसमें से एक भी पैसा नहीं आया। अब इसमें क्वेरी आ रही है, नाम नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ऐसा बहुत कुछ क्वेरी आ रहे हैं। तो अभी भी तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए ना। विश्वास अभी हमको पूरा विश्वास है, यहाँ तक विश्वास है अगर मोदी जी ये केस हाथ में ले लेगा तो अमित शाह दोनों मिलकर पूरे भारत को फिर से उजागर कर देगा, फिर से पैसा मिले। पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, उसको भी पता है 86,000 करोड़ रुपया चुकाना है। उसके पास पड़ा है कितना, 15,000 करोड़, तो कहां से आएगा वो भी उसको पता है। वो संसार मैं ये मोदी साहब को और अमित शाह जी से नम्र विनंती करता हूं, हमारी बात सुनिए। अगर आपने ये 2-4 महीने में कुछ नहीं सुना तो सुनामी आ जाएगी। हमने आज तक, मैं जब से मेरी 18 साल उम्र है, मैं आज 62 साल का हुआ हूं, मैंने बीजेपी को ही मत दिया और मैं सक्रिय कार्यकर हूं, मेरे पास कार्ड है। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जाएंगे कहां सर। तो मोदी जी के राज में यही है कि लोग परेशान हैं, लेकिन मोदी की जयकार करते करेंगे 100%, मरते दम तक करेंगे। हाँ मरते तो फिर क्यों गुहार लगा रहे हैं उनसे, चलिए बताइए। उत्थान क्रांति जिंदाबाद, उत्थान क्रांति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।